दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। यह बात सत्य है कि श्री राम से रामायण बनी है, पर हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी लाइन में ही हनुमान जी का पूरा सार आ जाता है कि दुनिया श्री राम के बिना नहीं चल सकती और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। भगवान श्री राम ने यूं ही नहीं कहा कि जो हनुमान जी की पूजा कर रहा होगा वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा, और इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 बातों के बारे में जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इन 11 बातों में जीवन जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, मन कर्म और वाणी पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखने को मिलती है। वैसे तो भगवान के गुणों को इन छोटे छोटे शब्दों में हम पूरी तरीके से नहीं समझा सकते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर ये 11 बातें कुछ हद तक हमने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर ली तो फिर हमें ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी में सब कुछ संभव है, जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है। अगर हमने ये बातें मान ली तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दोस्तों चलिए हम सीखते हैं उन 11 बातों को जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। सबसे पहली सीख है पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी कि अगर हनुमान जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। रामायण पॉसिबल है, सीता जी की खोज पॉसिबल है, रावण का वध संभव है, राम सेतु संभव है, संजीवनी बूटी लाना संभव है, पहाड़ को उठाना संभव है। और हनुमान जी एक बहुत बड़े पॉसिबिलिटी थिंक करते हैं। हनुमान जी हर चीज़ में संभावना तलाशते थे। हनुमान जी के सामने कोई भी काम अगर होता था तो वो सबसे पहले यह सोचते थे कि यह काम उन्हें करना कैसे है। दोस्तों आपको भी यही सोचना है, तो उस काम को हमें कैसे करना है ये सोचने के लिए आपके अंदर होना चाहिए खुद पर विश्वास, कोशिश करने की हिम्मत और उम्मीद, क्योंकि खुद पर विश्वास से आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि समुद्र पर एक सेतु बनाया जा सकता है। सभी के विश्वास से वो सेतु बनाने लगे तो पानी में जो पत्थर थे वो भी पानी पर तैरने लगे। हनुमान जी को तो सिर्फ इतना ही बताया गया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन वे खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। सफलता के लिए विश्वास के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, वह है प्रयास यानी कोशिश। जब हनुमान जी को बहुत जगह ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हार मानने से पहले एक बार आखिरी प्रयास जरूर किया जाए, और उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसी आखिरी प्रयास को करते हुए उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। हनुमान जी के इस गुण से यह सीखने को मिलता है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि ये काम किया जा सकता है तो उसे बीच में मत छोड़िए, फिनिश लाइन तक उसे लेकर जाने की कोशिश करते रहो। क्या पता आने वाला स्टेप उस काम का लास्ट स्टेप हो और उसके बाद आपकी उस काम में जीत हो। और कोशिश के साथ जरूरी है उम्मीद। दोस्तों उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक प्रयास करते रहें। सक्सेस जीवन में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से नहीं मिलती, बल्कि प्रयास करने से मिलती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अंत तक कोशिश करते रहें और अच्छे परिणाम की उम्मीद हमेशा बनाए रखें। सीख नंबर 2 है दोस्तों जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। उनको यह टास्क दिया गया, वो वहाँ चले गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे तो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले गए। सामने समस्या थी लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने अपने डेडिकेशन से ढूंढ लिया। अगर किसी काम को करने का आपने दृढ़ निश्चय बना लिया हो, संकल्प ले लिया हो, अगर उस काम को करने के लिए आपने ठान लिया हो कि बस ये मुझे ही करना है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भरी कंडीशन देखकर हनुमान जी बोले, माता अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। मुझे केवल आप तक संदेश पहुँचाने की आज्ञा मिली है कि श्री राम आपको ढूंढने के लिए, आपको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी के इस गुण से यह सीखने को मिलता है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें। आप में भले ही बहुत सारा टैलेंट हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है डिवोशन क्या है, समर्पण यानी कर्तव्य निष्ठा। हनुमान जी ने श्री राम को दिए गए वचन पर बने रहकर सीता जी को ढूंढने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। उस वक्त उन्होंने खुद के बारे में, अपने भाई बंधुओं के बारे में, राज परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो किसी छोटे परिवार से नहीं थे। समर्पण का भाव आजकल के रिश्तों में भी होना ही चाहिए, ना कि बदले की भावना से कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा करूँगा। ऐसी सोच के साथ किसी के साथ भी काम मत करो। इसलिए अपने हर काम को पूरी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन से कंप्लीट करो। सीख नंबर 3, कई बार टीम वर्क के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपको बस अपनी टीम सेलेक्ट करते समय ध्यान देना होगा कि जैसा काम आप उनसे करवाना चाहते हैं वैसी उनके अंदर कैपेबिलिटी हो, या उनमें सीखने की कैपेबिलिटी हो, उनमें काम करने का एटीट्यूड हो, और आपका आपस में विश्वास हो कि हम सब किसी एक के लिए ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम अकेले इतना कर सकते हैं तो सब मिलकर कितना कर सकते हैं। सीख नंबर 6 जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, निडर बनो।
अगर हनुमान जी अपने सामने आने वाली परेशानियों से डर जाते तो एक विशाल समुद्र पार करके वो लंका कभी नहीं पहुंच पाते, ना वो लंका से कभी वापस लौट पाते, ना वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठाकर ला पाते, और ना ही समुद्र पर सेतु बनाने की सोच पाते। ये सब काम उन्होंने बिना किसी डर के इस विश्वास से किया कि ये वो कर सकते हैं। करके तो देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। या तो काम हो जाएगा या फिर दोबारा कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने डर की वजह से किसी काम को शुरू नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप फेल हो सकते हो, आपको 2 बार और ट्राई करना पड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको किसी काम में सफलता निडर होकर करने से मिलती है, डर कर पीछे हटने से नहीं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काम करने से मिलता है, उससे डरने से नहीं मिलता। डोंट फेयर फेलियर। इसलिए दोस्तों, काम से मत डरो, बल्कि कोशिश न करने से डरो, क्योंकि हारने से ज़्यादा तकलीफ नहीं जितनी कोशिश न करने से ज़्यादा तकलीफ होती है। सीख नंबर 7 जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, गुड लीडर और गुड फॉलोअर। दोस्तों, एक अच्छा लीडर और एक अच्छा फॉलोअर होना एक ही समय में एक बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया, यानी एक बहुत अच्छे लीडर और एक बहुत अच्छे भक्त, एकदम 2 अपोजिट टाइप की क्वालिटी जो उनके अंदर थी। पूरी वानर सेना को अपने साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप कैपेसिटी के बारे में श्री राम तो बहुत पहले से ही जानते थे। हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का मार्गदर्शन किया था। पूरी सेना की सहायता से राम सेतु बनाना एक बेस्ट लीडरशिप का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। दोस्तों, एक कुशल लीडर होने के साथ साथ हनुमान जी के अंदर लॉयल्टी और सिंसियरिटी कूट कूट कर भरी हुई थी। हनुमान जी परम बलशाली थे। उन्होंने अपने बल का उपयोग धर्म के लिए, प्रभु की सेवा के लिए किया। उन्होंने कभी भी ऊंचा पद पाने की लालसा नहीं की, ईमानदार सेवक बने रहे और सेवक रहते हुए प्रभु के आशीर्वाद से भगवान के सबसे निकटतम पद प्राप्त किया। यहाँ हनुमान जी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर आप किसी टीम के लीडर हैं या आप कोई लीडर हैं, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, सिंसियरिटी और लॉयल्टी से ट्रस्ट रखते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीटिंग के आप अपना काम ऑनेस्टली करते रहें। जिसके लायक अगर हम होंगे तो हम बन ही जाएंगे। नाम और पहचान छीने नहीं जाते, यह कमाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं ईमानदारी से मेहनत करके। सो बी लॉयल, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड गुड लीडर। सीख नंबर 8 जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, नो अचीवमेंट नो रेस्ट, यानी राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी जब तक मुझे मिलेगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारी लाइफ में। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ जा रहे थे तो समुद्र में मेनाक पर्वत ने उनसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने उनसे मना कर दिया और उनका मान रखने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से हाथ लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए कि देखो, अब मैंने हाथ लगा दिया और हो गया आराम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे यह सीखने को मिलता है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो हमें रुकना नहीं चाहिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। साथ ही आपके काम में जो आपकी मदद करें, आप किसी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, हमें स्ट्रेस फ्री होकर के वो काम करना चाहिए। अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं और अगर उसको शुरू करते ही हम घबरा गए, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उस समय हम उस काम को लेकर के हम टेंशन में स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वहाँ तक हमने जितनी मेहनत की होती है, जितना समय लगाया होता है, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। और काम का स्ट्रेस लेने से मेमोरी वीक हो जाती है, फिर वो रिजल्ट आप नहीं ला पाते जो आपको लाना चाहिए, और इस बात का कोई और फ़ायदा उठा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपने 100% मेहनत की है तो उसका नतीजा भी अच्छा आने वाला है। बस कंडीशन यही है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। सीख नंबर 9 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है कि बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी संदेश लेकर माता सीता के पास गए तो उस समय सीता माता उनको पहचानती नहीं थी, तो उन्होंने हनुमान जी पर पहली बार में विश्वास नहीं किया। तो हनुमान जी ने अपने कम्युनिकेशन स्किल से उनको विश्वास दिलाया कि वो राम जी के ही दूत हैं। आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं, यानी जो बोलता है वो बिकता है। मार्केट का फंडा है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को हाई लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सामने वाले को खुद पर विश्वास दिलाते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, और सामने वाले का आपकी बात पर विश्वास करना ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का रिजल्ट है। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल हमेशा अच्छी होनी चाहिए। सीख नंबर 10 है कि नो कॉम्प्रोमाइज विद योर एथिक्स। जब अशोक वाटिका में मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उस समय अगर हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र का अपमान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर उसका आघात सह लिया। वो किसी भी कंडीशन में ब्रह्मास्त्र का मान कम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आदर्श का सम्मान किया
उन पर अडिग रहे। जब हनुमान जी रावण की सोने की लंका को जलाकर दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे तो सीता जी ने कहा कि पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको यहाँ से लेकर के तो चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से लेकर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी करके ले जाऊँ। रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान के साथ आपको प्रभु श्री राम ही आदर्श सहित यहाँ से लेकर के जाए। और उन्होंने अपने आदर्श का पालन किया। उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। यानी हमें कभी भी अपने मॉरल प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों। दोस्तों, कहावत है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। दोस्तों, कठिन समय में ही सभी के आदर्शों की कीमत पता चलती है। इस दुनिया में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं करता। सीख नंबर 11 दोस्तों, काम को समय रहते हुए कर लें। हनुमान जी जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहाँ लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी रात के समय छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे थे। यहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि लंका में रात के समय ही चुपके से घुसा जा सकता था। समय कम था, इसलिए उन्होंने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे उस पर प्रहार किया। लंकिनी ने हनुमान जी के लिए तुरंत रास्ता छोड़ दिया। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि जब हम मंजिल के करीब हों और उस समय का अभाव हो, ऐसी परिस्थितियों की मांग पर बल का प्रयोग करना ही बेहतर है। यानी जैसा देश वैसा भेष। तो दोस्तों, ये थी वो 11 बातें जो हमें हनुमान जी से सीखने की ज़रूरत है। अगर हमने इन बातों को सीख लिया तो हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह तो कन्फर्म है कि जैसे हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है, वैसे ही इन बातों के बिना हमारी ज़िंदगी भी अधूरी ही है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हनुमान जी से मिली हुई इन 11 सीखों को हम अपने जीवन में अप्लाई अवश्य करेंगे और अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से कुछ सीख अवश्य मिली होगी। आपका अगर कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आपका कोई विचार है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बजरंग।